हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा। और आज की वीडियो में हम लोग अपना 13 चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.3 करेंगे। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 3 हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में किए थे और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा? व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इससे पहले जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें क्या था? कुआं खोदा जाता था और उस कुएं से निकली हुई मिट्टी को एक अलग जगह फैला के एक चबूतरा बनाया जा रहा था। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं, उससे एक छोटा सा चित्र बनाते हैं। देखिए क्या होगा, ये इस टाइप का हमने कुआं खोदा है। ठीक है, कुआं ये किस टाइप का होगा? बेलनाकार का होगा। कैसा होगा? बेलनाकार होगा। ठीक है ना। चलो अब देखो आगे क्या होता है। व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर गहराई है, अर्थात इसकी व्यास की जो मतलब इस कुएं की ये जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी? 3/2। त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी? 3/2। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं 3/2। ये इसकी त्रिज्या होगी 3/2। और ऊंचाई कितनी है इसकी? बोला है 14 मीटर। कितना? 14 मीटर। तो ये हाइट होगी इसकी 14 मीटर। ठीक है, चलो अब आगे देखो क्या करता है। इस कुएं से जो मिट्टी निकली है उसको इसके ऊपर, हम लोगों ने अगर कुआं देखा होगा आप लोगों ने तो कुछ इस टाइप का होता है कि कुएं के ऊपर जो है मतलब जो ये मिट्टी फैलाई गई है वो इस तरह से फैलाई गई है। मीन्स ये क्या बना है आपका? एक खोखला बेलन टाइप का बन रहा है। ठीक है ना, क्या बना? एक खोखला बेलन बन गया। जो यहाँ से मिट्टी निकली है वो इसमें डाली जाएगी। तो ये जो नीचे वाला आपका बेलन है ना, ये जो नीचे बेलन है जिसकी त्रिज्या है 3/2 और ऊंचाई है 14, यहाँ से जो मिट्टी निकलेगी इस मिट्टी को यहाँ से निकाल के इस एरिया में भर दिया जाएगा। पूरे में नहीं, केवल इसमें। ठीक है ना। तो एक आपका बेलन है, इस बेलन का हम आयतन निकालेंगे और इस बेलन का जो आयतन होगा वो इस खोखले बेलन जिसको इन्होंने बोला है बांध। ठीक है, क्या बोला है? बांध। तो बांध क्या है? बांध वास्तव में एक प्रकार का खोखला बोला है, खोखला बेलन है। तो इस बेलन की आयतन हमें इस बांध के इक्वल कर देना है, बस आंसर निकल आएगा। ठीक है, चलो तो पहले तो हम लिखते हैं कुएं के लिए। किसके लिए? कुएं के लिए। कुआं भी आपका क्या है? कुआं क्या है आपका? बेलन है। कुआं या बेलन के लिए, आर कितना है? आर हो जाएगा आपका 3/2 मीटर और एच क्या है? एच इज 14 मीटर। ठीक है, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज को इसमें पुट कर लेते हैं हम लोग, है ना। पाई को पाई रखते हैं, आर स्क्वायर, तो आर क्या हो जाएगा? 3/2 होल स्क्वायर इंटू एच, एच इज 14। कितना है? 14। तो कितना हो जाएगा ये? पाई इंटू 9/4 इंटू 14। कैंसिल हो जाएगा, काट लेते हैं चलो, है ना। 2 × 2 7 7 जा, तो ऊपर कितना हो जाएगा ये? 7 में 63, 63 पाई/2 घन मीटर। घन मीटर। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा कुएं का आयतन। क्या हो गया? कुएं का आयतन। चाहो तो हम इसको V1 लिख देते। V1 मीन्स बेलन का आयतन। बेलन मीन्स क्या? बेलन का हम किसके लिए यूज करा? कुआं। या लिख देते हैं कुएं या बेलन का आयतन। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लिखेंगे बांध। क्या? बांध, या बांध को इसने नाम दिया है
खोखला बेलन, क्या? खोखला बेलन। ठीक है, एक्चुअली खोखला बेलन क्या होता है? दो बेलनों का कॉम्बिनेशन है इसमें। ठीक है, हमें बीच का एरिया निकालना होता है, बीच का वॉल्यूम निकालना होता है। खोखले बेलन में क्या होगा? आपके पास दो त्रिज्याएं होंगी। दो त्रिज्याएं देखो कौन सी होंगी। चित्र को फिर से पढ़ते हैं, क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, फिर समझ में आएगा। व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार 4 मीटर, क्या है? 4 मीटर। ये 4 मीटर क्या है? 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से, मीन्स ये आपका 4 है ना? ये जो वलय है ये 4 मीटर है। ठीक है, और ये जो त्रिज्या है वो कितनी है? मीन्स सिर्फ इतनी। ये जो त्रिज्या है वो कितनी है? 3/2 है। तो पूरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? देखो यहाँ दो बेलन है, एक आंतरिक बेलन है, एक आंतरिक बेलन है। आंतरिक बेलन की त्रिज्या कितनी है? 3/2। और एक बाहरी बेलन है, बाहरी बेलन की त्रिज्या कितनी है? 3/2 + 4, 3/2 + 4। तो इस तरह से हम लोग, जो खोखला बेलन होता है, खोखला बेलन में 2 आर होते हैं। ठीक है, खोखले बेलन के लिए एक तो पहले हम आर लिखते हैं। आर कितना है? मीन्स स्मॉल आर, मीन्स अंदर वाला आर, 3/2 मीटर। और एक आपका कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या होगा? 3/2 मीन्स आंतरिक बेलन का त्रिज्या प्लस जो उसकी थिकनेस है, किसकी? जो आपने बांधा है, जो वलय है उसका, वो कितना है? 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 3 11, 11/2 मीटर। एक ये हो गया। अब इसमें निकालना क्या था? बांधा की ऊंचाई। इसे हम मान लेते हैं, माना बांध की ऊंचाई, है ना, ऊंचाई h बराबर h को हमने h मान लिया है यहाँ पे। ठीक है, अब खोखले बेलन का आयतन, मीन्स बांध को हमने क्या बोला है? खोखले बेलन का आयतन। याद रखो बेटा, आयतन के लिए क्या है? हमने बताया 2 है। एक बड़े बेलन में से छोटा बेलन निकाल दिया जाता है, तो पाई कैपिटल R² h माइनस पाई स्मॉल r² h। सही है, वैल्यूज को रख लेते हैं हम लोग। पाई की वैल्यू मत रखिए, ठीक है, पाई को पाई रख लेते हैं। या ये करते हैं, पाई और h को हम कॉमन ले लेते हैं। फिर क्या बचेगा? यहाँ बचेगा देखो आपका कैपिटल R², और यहाँ बचेगा माइनस का स्मॉल r²। जो कॉमन था उसे हमने कॉमन ले लिया। अब वैल्यू रखेंगे। पाई की वैल्यू हमें रखनी नहीं, h कितना है? h हमें पता नहीं, तो पाई h को पाई h ही रहेंगे। अब कैपिटल R कितना था? कैपिटल R बोल रहा है ये 11/2, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 121/2 माइनस स्मॉल r कितना है? स्मॉल r ही रहा, स्मॉल r 3/2, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9/4। ये भी सॉरी 121 था बेटा, तो 121/4 ये आ जाएगा। ठीक है, क्या बन गया ये? पाई h। जब हर बराबर होता है तो केवल अंशों को ही हम क्या करेंगे? घटा लेंगे। तो देखो ये कितना बचेगा? 112, 112/4। चाहो तो इसे ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, या हम लोग इंटू लगा सकते हैं। कट के कितना आ जाएगा? देखो 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, कितना आया? 28 पाई h। ये क्या है? आपका है V2। प्रश्नानुसार क्या है? ये जो V2 है, मतलब जो बाहर निकली हुई मिट्टी का आयतन है, ये कुएं की मिट्टी के बराबर होगा। तो दोनों को हम बराबर कर लेते हैं। प्रश्नानुसार V2 बराबर V1। प्रश्नानुसार V2 बराबर V1। V2 की वैल्यू है 28 पाई h
बराबर होगा, V1 की वैल्यू हम लोगों ने निकाला था 63/2 पाई। ठीक है, 63/2 पाई। अब क्या करें, पाई से तो पाई उड़ ही जाएगा, उड़ा देते हैं भाई। अब h क्या, h इक्वल टू आएगा 63/2 इंटू 28, ये वाला भी अपान में आ गया। कटेगा क्या, 7 से कट जाएगा, तो 7 ने 63 और 7 चौक 28, कितना आ जाएगा 9/8 मीटर। यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है, इजी है क्वेश्चन और एग्ज़ाम की दृष्टि से थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, एक बार करके देखेंगे, आई थिंक समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। देखो बेटा, कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझ लो। 12 सेंटीमीटर व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन है। 12 सेंटीमीटर व्यास 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। मतलब क्या है, आपके पास एक बेलन है जिसका आपको व्यास मालूम है, मतलब त्रिज्या 6 हो जाएगी, और ऊंचाई मालूम है, मीन्स इस बेलन को आइसक्रीम से भरा है, तो पूरी आइसक्रीम का हम क्या करेंगे, आयतन निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर वाले और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं से भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। ठीक है, वैसे तो सिंपल क्वेश्चन है, और इसके मुझे लगता है बेटा आगे के लगभग क्वेश्चन सेम हैं। हम क्वेश्चन नंबर 5 ही आपको बताते हैं, उसके बाद आपको करना है। ठीक है, चलो, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, आयताकार बेलनाकार सॉल्यूशन इसका, बेलनाकार बर्तन के लिए क्या हो जाएगा, देखो R हो जाएगा 6, मतलब 12/2 कितना 6 क्या सेंटीमीटर, है ना, और H कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, है ना। तो मतलब बेलन का आयतन, इसलिए बेलन, हम सीधे लिखते हैं बेलन का आयतन। आप इसको लिख सकते हो आइसक्रीम का आयतन, बेलनाकार बर्तन का आयतन, हमने शॉर्ट में लिख दिया बेलन का आयतन। ठीक है, क्या होगा ये πr²h। तो पाई की वैल्यू नहीं लगाना है, r² कितना है 6, 36 हो गया, इंटू h कितना है 15, कितना है 15। ये हमारा क्या आ गया, ये अपना आया बेटा क्या V1। चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, 15 छक्का 90, 15 दिया 45, 45 और 9 54, मतलब 540 पाई घन सेंटीमीटर। इतने घन सेंटीमीटर, इसे हम क्या लिख लेते हैं, V1 लिख लेते हैं। सही है। अब यहाँ पे जो इसने एक कोण बनाया है, मतलब आइसक्रीम किस में भरना है, एक कोण में भरना है। कोण किस शेप का होगा उसे देखो, ये तो सिंपल एक बेलन था, कोण क्या होगा, कोण बता रहे इस टाइप का है, ये तो आपका कोण हो गया। ठीक है ना, इसमें आइसक्रीम को ऐसे भरा है, मीन्स इसका एक पार्ट क्या है, ये एक पार्ट ये हो गया आपका अर्धगोला, और ये क्या हो गया आपका कोण हो गया। अर्थात आइसक्रीम जिस कोण में भरे जाना है उसमें दो चीज़ें हैं, क्या क्या, एक तो शंकु है और दूसरा क्या है, अर्धगोला है। तो इसमें दोनों चीज़ें अगर हम चित्र के द्वारा समझें तो देखो क्या करना है, इसने आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर वाले और 6 सेंटीमीटर व्यास वाले शंकु में भरा जाना है, मतलब इसकी हाइट जो है वो 12 है। ठीक है, और जो त्रिज्या है वो 6 मतलब 3 हो जाएगा, ये कितना है 3 है। तो अब हमें यही निकालना है, इसमें शंकु का व्यास, मतलब शंकु की त्रिज्या लिख लेते हैं। पहले लिखेंगे इसमें हम शंकु के लिए
शंकु के लिए आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा 6/2 मतलब 3 सेंटीमीटर, और एच कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो वैल्यू मालूम है उनको रख दीजिए, पाई की वैल्यू नहीं रखना है। तो 1/3 पाई की जगह पाई आ जाएगा, आर स्क्वायर 3×9 हो जाएगा, इंटू एच कितना है 12 है। ठीक है, तो ये कट के 3×9 36 पाई। कितना आ गया आपका 36 पाई। ये 36 पाई क्या आया है, ये हमारा आया केवल शंकु का आयतन। अब इस शंकु के ऊपर क्या लगा है, अर्धगोला लगा है। हम अर्धगोले के लिए लिखते हैं, अर्धगोले के लिए आर कितना हो जाएगा, दोनों का सेम रहेगा ना, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन होता है, देखो गोले का होता है 4/3, यहाँ हो जाएगा 2/3 पाई r3। सही है। चलो अब इसकी वैल्यू लगा लो, पाई की वैल्यू नहीं रखना है। तो 2/3 पाई की जगह पाई, r3, r3 है, 3×3 = 27। इसे काटेंगे तो 9। तो कितना हो गया बेटा ये आपका 9×2 = 18, 9×2 = 18, 80 पाई घन सेंटीमीटर, है ना, घन सेंटीमीटर। वॉल्यूम आपको जहाँ भी लिखेंगे आप घन सेंटीमीटर ही लिखेंगे। चलो अब क्या आया, हमने बनाया क्या था, शंकु में भरा जाना है, मतलब एक शंकु में आइसक्रीम का आयतन। ठीक है, इसलिए अब हम क्या लिखेंगे, इसलिए एक शंकु में भरी आइसक्रीम का आयतन, आइसक्रीम का आयतन कितना हो जाएगा, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन कितना है, देखो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन है, ऊपर निकाला हमने 36 पाई, कितना 36 पाई, प्लस ये कितना है 18 पाई, 18×36 कितना होता है 54, 54 पाई। इसे हम मान लेते हैं V2। ठीक है, या मत मानो V2, ऐसे लिख लेते हैं। अब हम यहाँ मानते हैं, माना कोनों की संख्या, माना आइस क्रीम से भरे जाने वाले कोनों की संख्या, या बेटा इसे ऐसे लिख लेते हैं, माना शब्द हटा दीजिए और इसे हम B2 लिख देते हैं, भाषा थोड़ा कम लिखना पड़ेगा बेटा। सही है, आइसक्रीम से भरे जाने वाले कोनों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, है ना। चाहो तो आप V1 V2 लिखना है लिख लो, अगर नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो। तो हमें क्या लिखना है, बेलन का आयतन बटे एक शंकु में भरी आइसक्रीम का आयतन, या अगर हमने V1 V2 लिख लिया है तो हम V1/V2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब V1 क्या था, मतलब पूरी आइसक्रीम का कितना था 540 पाई, बटे नीचे V2 कितना है 54 पाई, 54 पाई, पाई से पाई कट जाएगा, 54 × 54 मीन्स 10 आ जाएगा। तो n कितना आ गया, मतलब उनकी संख्या कितनी आ गई 10 कोण या 10 शंकु, 10 शंकु। बस यही इसका आंसर है। इस तरह से आज हम लोगों ने अपने इसके क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है, ये आपको HW है, आपको घर से करना है। क्वेश्चन नंबर 6 and
7 क्या है आपका, आपको घर से करना। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा डिफरेंट है, जिसे हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।